हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जावा पैकेजेस के बारे में। जैसा कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, रीयूजेबिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है और इस फीचर के द्वारा हमारा जो भी पहले से लिखा हुआ कोड होता है उसे हम किसी भी प्रोग्राम में दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपके जो जावा प्रोग्रामिंग है उसमें कई कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, जैसे कि आपका इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, पहले से जो हमारा कोड लिखा हुआ होता है उसको किसी दूसरी क्लास में हम लोग क्या कर लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं या फिर इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से जो आपके जावा पैकेजेस होते हैं वो भी कोड को रीयूज़ करने का एक कॉन्सेप्ट है। जावा पैकेजेस जो होते हैं आपके, वो एक ग्रुप होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम टाइप की क्लासेस, इंटरफेस और सब पैकेजेस को रखते हैं। इट मीन्स जो आपके पैकेजेस होते हैं वो एक मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम टाइप के क्लास, इंटरफेस और आपके सब पैकेजेस को एक ग्रुप में क्या करते हैं, ग्रुप करके रखते हैं। और जावा प्रोग्रामिंग में इन पैकेजेस का जो यूज़ किया जाता है वो सेम टाइप की क्लासेस, इंटरफेस को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में पैकेजेस को समझने की कोशिश करें तो हमारे जो पैकेजेस होते हैं वो एक कंटेनर की तरह काम करते हैं जिसमें हमारे रिलेटेड क्लास, इंटरफेस और सब पैकेजेस को कंटेन करके रखा जाता है या फिर इसका एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है। जो हमारे पैकेजेस होते हैं उनका यूज़ हम नॉर्मल जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं जिसमें हम 2 या 4 क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें पैकेजेस क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पैकेजेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो बनाना हो। इट मीन्स कोई बड़ा प्रोग्राम हमें क्रिएट करना हो तो उस कंडीशन में हमें पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि हमारी कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो कि आपकी केवल आउटपुट से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो केवल क्या हैं, इनपुट से रिलेटेड हैं, और कुछ क्लासेस का यूज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जो रिलेटेड क्लासेस होती हैं उनको अलग अलग पैकेजेस में कैटेगराइज करके रख देते हैं, और जिस टाइप की हमें पैकेजेस की फिर रिक्वायरमेंट होती है या फिर जिस टाइप की क्लासेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है उस पैकेजेस को हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पैकेजेस होते हैं वो जावा में कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जावा में जो पैकेजेस होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है आपका 2 फॉर्म में। पहला है आपका इनबिल्ट पैकेजेस या फिर हम बोल सकते हैं इन्हें बिल्ट इन पैकेजेस, और दूसरा है आपका यूज़र डिफाइंड पैकेजेस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके बिल्ट इन पैकेजेस की, कि बिल्ट इन पैकेजेस क्या होते हैं। तो आपके जो बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं वो ऐसे पैकेजेस होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही डिफ़ाइन किए होते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड पैकेजेस भी कहते हैं। इसमें आपके बहुत सारी क्लासेस, इंटरफेस, सब पैकेजेस ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, आपके जावा का जो एपीआई है, इट मीन्स एपीआई की यहाँ पे फुल फॉर्म आपकी होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके अंदर ये प्री डिफाइंड पैकेजेस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और ऐसे पैकेजेस जो कि प्री डिफाइंड होते हैं तो इन पैकेजेस को हमें यूज़ करने के लिए इन्हें पहले से क्रिएट या फिर डिफाइन नहीं करना होता है। सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पैकेजेस को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्री डिफाइन आपके पैकेजेस होते हैं पहले से डिफ़ाइन किए गए, ये हमारे जो आपका जावा का एपीआई है इसमें पहले से ही क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। बस हमें इनको क्या करना है, यूज़ करना होता है। जैसे कि आपकी java.lang आपका पैकेज हो गया, ये प्री डिफाइंड पैकेज है आपका। java.io हो गया, है ना, java.util हो गया। यहाँ पे हम लोग java.util की जो आपकी स्कैनर क्लास थी उसका भी हमने यूज़ किया था। ठीक है, ऐसे ही आपका java.applet आपका पैकेज होता है, java.awt है आपका, ठीक है, java.net है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे ऐसे पैकेजेस होते हैं जो कि आपके प्री डिफाइन होते हैं, और उनसे रिलेटेड हमें जब भी कोई क्लास की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, उन पैकेजेस को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम के व्यू से आप समझ लीजिए किस तरीके से आपका पैकेज होता है। पैकेज के अंदर सब पैकेजेस होते हैं और सब पैकेजेस के अंदर आपकी उससे रिलेटेड क्लासेस होती हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें सबसे ऊपर है आपका जावा। तो ये क्या है, आपका एक मेन पैकेज है जावा का, ठीक है, जावा पैकेज। इसके अंदर आपके ऐसे पैकेजेस आते हैं जो कि हम बोलते हैं क्या, सब पैकेजेस उनके, ठीक है। जैसे कि आपका लैंग हो गया, यूटिल है, AWT है। यहाँ पे आपका जो सब पैकेज है, ये जो आपका सब पैकेज होता है, इसके अंदर आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाली क्लासेस होती हैं उनका ये आपका पैकेज होता है। और इस पैकेज के अंदर की जो क्लासेस होती हैं उनका यूज़ हमारा जावा का जो कंपाइलर होता है उसके द्वारा किया जाता है। और इसको हमें प्रोग्राम में इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये क्या होता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंपोर्ट हो जाता है हमारे जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस लैंग वाला जो सब पैकेज है आपका, इसके अंदर आपकी क्या होती है, लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होती हैं आपकी, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम डॉट क्लास दे रखा है, स्ट्रिंग डॉट क्लास दे रखा है, तो ये आपकी क्या है, इस पैकेज सब पैकेज की क्लासेस हैं। दूसरा आपका यहाँ पर यूटिल सब पैकेज दे रखा है। तो इस पैकेज का यूज़ क्या करते हैं हम, इसके अंदर आपकी क्या होती है, यूटिलिटी क्लासेस होती हैं जिनका यूज़ हम डेटा के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे यूटिल जो सब पैकेज है, इसके अंदर आपका मैप डॉट क्लास है, एरे लिस्ट डॉट क्लास है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपकी यूटिल से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होती हैं, आपका यहाँ पे स्कैनर क्लास भी है, तो ये सारी क्लासेस आपकी किस में मिलती है, यूटिल वाले सब पैकेज में मिलती हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दे रखा है AWT वाला सब पैकेज। तो यहाँ पर आपकी AWT की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। तो जब भी हमें अपने ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होती हैं उनको अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरीके से आपकी AWT जो है, इसके अंदर आपकी जितनी भी ग्राफिक्स से रिलेटेड आपकी क्लासेस होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका बटन क्लास हो गई, आपकी इमेजेस हो गई, कलर हो गया, ये सारी इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी ग्राफिक्स से रिलेटेड क्लासेस होती है वो आपकी AWT वाला जो सब पैकेज है वो आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपका मेन पैकेज आता है, उसके अंदर आपका सब पैकेज होता है, और उस सब पैकेजेस में आपकी उन सब पैकेजेस से रिलेटेड आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक। एक और डायग्राम से आप यहाँ पे समझ लीजिए कि किस तरीके से ये अपने अंदर पैकेज के अंदर सब पैकेज और उसके अंदर क्लासेस को कंटेन करता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया जिसमें हमारा जावा पैकेज जो है वो कंटेन कर रहा है आपके AWT सब पैकेज को, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका AWT सब पैकेज है उसके अंदर क्या है, वो कंटेन कर रहा है उससे रिलेटेड ग्राफिक्स की जितनी भी क्लासेस हैं उनको, जैसे कि आपका कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, इमेज हो गया। और इन क्लासेस के अंदर इनसे रिलेटेड आपके मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पैकेजेस के अंदर आपके सब पैकेजेस होते हैं, उनके अंदर आपकी उससे रिलेटेड क्लासेस होती हैं और उनके अंदर उससे रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बिल्ट इन पैकेजेस को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ दो तरीके हैं। पहला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो पैकेज है उसकी किसी सिंगल क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका सिंटैक्स होता है इंपोर्ट कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में उस पैकेज का नाम, ठीक, उसके बाद और इसके बाद में आपकी क्लास का नाम और सेमीकोलन। तो इस तरीके से इस सिंटैक्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पैकेज की किसी सिंगल क्लास को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें किसी भी पैकेज की जितनी भी उसकी क्लासेस हैं उन सभी को अपने प्रोग्राम में क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए है हमारा इंपोर्ट कीवर्ड, पैकेज का नाम, उसके बाद में आपका डॉट और एस्टेरिक का सिंबल, उसके बाद में सेमीकोलन। इस सिंटैक्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में जो हमारा पैकेज है उस पूरे पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका बिल्ट इन फंक्शंस के बिल्ट इन पैकेजेस के बारे में, किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे आपका आता है यूज़र डिफाइंड पैकेज। जैसे कि यहाँ पे जो पैकेज हैं इसके आपके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसे पैकेजेस जो कि आपका जो यूज़र होता है, इट मीन्स आपका जो प्रोग्रामर होता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिफ़ाइन करता है या फिर क्रिएट करता है। ऐसे पैकेजेस को हम लोग यूज़र डिफाइंड पैकेजेस कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो यूज़र डिफाइंड पैकेज होता है उसको हम जावा में क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पे आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी पैकेज को क्रिएट करना बहुत ही ईजी होता है। इसके लिए आप सिंटैक्स देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी पैकेज को क्रिएट करने के लिए पैकेज कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद में उस पैकेज का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपका सिंटैक्स होता है आपका किसी भी पैकेज को क्रिएट करने का। तो यहाँ पर एक एग्जांपल प्रोग्राम से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जावा का जो पैकेज होता है यूज़र डिफाइन, उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैकेज क्रिएट किया है एक P1। तो सबसे पहले हम पैकेज कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे पैकेज का नाम। मैंने यहाँ पे दिया है P1 और सेमीकोलन और उसके अंदर एक पब्लिक क्लास डिफाइन की है। तो उसके लिए पब्लिक क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम दिया है मैंने डेमो। ठीक है, उसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे मैंने अपना मेन मेथड डिफाइन किया है। उसके लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग args और ब्रैकेट। ठीक है, तो उसके अंदर मेन मेथड के अंदर हम आएंगे तो मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया है जिसमें हमने प्रिंट कराया है यूजर डिफाइन पैकेज। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट के अंदर वो स्टेटमेंट जो प्रिंट कराना है हमें, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूजर डिफाइन पैकेज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन मेथड क्लोज कर देंगे और अपनी क्लास को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपना क्या करते हैं, पैकेज को क्रिएट करते हैं और इस पैकेज के अंदर आप कितनी भी क्लासेस को डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से हम अपने पैकेज को क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में जो पैकेज हमने क्रिएट किया है उसको किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम दो प्रोग्राम्स बनाएंगे। पहले में हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे और दूसरे प्रोग्राम में हम उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसको मैंने सेव किया है अपना फर्स्ट डॉट जावा के नाम से। ठीक है, तो इसमें हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पैकेज कीवर्ड और पैकेज का नाम दे दिया है मैंने माई पैक। ठीक है, तो उसके अंदर पब्लिक टाइप की एक क्लास डिफाइन की है जिसको नाम दिया है हमने फर्स्ट। उसके अंदर आएंगे, मेन मेथड अपना डिफाइन किया है। उसके अंदर हमने क्या किया है, एक मेथड डिफाइन किया है। एक ये नॉर्मल मेथड है जिसे कि पब्लिक टाइप का है और उस मेथड के अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और आपका स्टेटमेंट दिस इज क्लास फर्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और यहाँ पे अपना मेथड क्लोज कर देंगे और क्लास को क्लोज कर देंगे। तो इस जो पहला आपका जो प्रोग्राम बनाया हमने उसमें केवल हमने क्या किया है, एक पैकेज क्रिएट किया है और पैकेज के अंदर एक क्या किए, क्लास बनाई है और उसके अंदर हमने एक मेथड क्रिएट किया है। अब इस मेथड का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे प्रोग्राम में करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया जिसको हमने सेव किया है सेकंड डॉट जावा के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोड में हमने एक पैकेज क्रिएट कर दिया है, पैकेज जिसका नाम दे दिया है पैक। ठीक है, और उसके अंदर हमारा जो पहला वाला प्रोग्राम था जिसमें हमने माई पैक नाम का एक पैकेज क्रिएट किया था उसको इम्पोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर उस पैकेज को इम्पोर्ट करने के लिए मैंने इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ किया है और अपने पैकेज का नाम क्या था हमारा, माई पैक। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर के सारे जितने भी क्लासेस हैं और मेथड हैं उन सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉट एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करेंगे और सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्लास क्रिएट की है जिसका नाम दिया है सेकंड और उसके अंदर पब्लिक मेथड है आपका। ठीक है, तो पब्लिक मेथड के अंदर हम जब लोग आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा पैकेज हमने इंपोर्ट किया है उसके अंदर जो हमारी क्लास है जिसके हम मेथड को यूज़ करने वाले हैं, तो उस क्लास के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारे पैकेज के अंदर की जो क्लास थी उसका नाम था आपका फर्स्ट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है आपका obj इज टू न्यू। ठीक है, न्यू आपका एक ऑपरेटर है जिसका यूज़ हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं और उसका बाद में उसका फर्स्ट और आपका यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है। उसके बाद में हम उस ऑब्जेक्ट के साथ में उस क्लास के मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ मेथड का नाम क्या था आपका, शो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उस मेथड की कॉलिंग कर दी है। यहाँ पे आपका मेन मेथड क्लोज कर देंगे और क्लास को क्लोज कर देंगे। तो इस प्रोग्राम का जो आपका आउटपुट मिलेगा तो वो हमारा क्या मिलेगा, जिस पहले वाले पैकेज में हमारा जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट कराया था, दिस इज फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़र डिफाइन पैकेज को डिफाइन करते हैं और इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो
तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो पैकेजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड।